फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 9 मार्च और आपको पता ही होगा कल 8 मार्च था। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था और जिसे भारत ने जीत लिया है। तो चलिए देखते हैं उस पर बेस्ड द हिंदू का एक आर्टिकल जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की न्यूज़ होती है उसमें जो वर्ड आते हैं उसकी लिटरल मीनिंग कुछ और होती है। आपको एक सेंस के हिसाब से समझना पड़ता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग है अ रेड लेटर डे फॉर द मेन इन ब्लू। अ रेड लेटर डे एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है काफी इंपॉर्टेंट दिन, काफी मेमोरेबल डे। फॉर द मेन इन ब्लू यानी कि भारतीय टीम के लिए। ब्लू भारतीय टीम का ड्रेस है, तो मेन इन ब्लू इंडियन टीम को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अ, भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही यादगार दिन, ठीक है। तो आप ईडीएम याद कर सकते हैं, अ रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। चलिए अब हम एंटर करते हैं डायरेक्ट न्यूज में। थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिखे और आप आसानी से समझ पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है ऑन द रोड, ऑन द रोड यानी सड़क पर, टू द नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम को जाने वाली सड़क पर, अ बैनर प्रोक्लेम्ड यानी एक बैनर पर लिखा था। प्रोक्लेम मीन्स होता है अनाउंस करना, घोषणा करना। तो बैनर, अगर कोई चीज बैनर पे लिखी है, इसका मतलब वो उस पर लिखा है, उसको उससे घोषणा की जा रही है, ठीक है। अ बैनर प्रोक्लेम्ड एक बैनर पे लिखा था। क्या लिखा था? सम डेज कुछ दिन, आर ग्रीन हरे होते हैं, कुछ दिन हरे होते हैं। सम डेज आर रेड कुछ दिन लाल होते हैं। टुडे इज ऑल अबाउट ब्लू आज क्या है? सब कुछ ब्लू है, नीला है, ठीक है। कह रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम को जाने वाली सड़क पर एक बैनर पे लिखा था कि कुछ दिन हरा होता है, कुछ दिन लाल होता है, लेकिन टुडे, आज इज ऑल अबाउट ब्लू आज सब कुछ क्या है? ब्लू है, नीला है, ठीक है। ये जो प्रोक्लेम है इसका मतलब क्या होता है? घोषणा करना। कह रहा है द मेन इन ब्लू यानी भारतीय टीम, द मेन इन ब्लू यानी भारतीय टीम मेन इन ब्लू ने लिव्ड अप मतलब होता है उस पर खरे उतरना, जो चीज लिखा था उस पर खरे उतरना। टू दैट बिलिंग उस बैनर पर, यानी भारतीय टीम उस बैनर पर खरी उतरी। ड्यूरिंग किसके दौरान? और राउजिंग संडे नाइट एक एक्साइटेड संडे नाइट को, एक जोशीली संडे नाइट को, ठीक है। कह रहा है भारतीय टीम जोशीली संडे नाइट को उस बैनर पर खरा उतरी, ठीक है। क्लियर है? राउजिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट, बिल्कुल जोश से भरा हुआ, फुल ऑफ इंथ्यूजियाज्म, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है अमंग द लिस्ट ऑफ माइलस्टोन डेट्स इन इंडियाज लिमिटेड ओवर क्रिकेटिंग हिस्ट्री। एमंग मतलब बीच में, द लिस्ट ऑफ माइलस्टोन डेट्स यानी जो माइलस्टोन डेट्स है, ठीक है, जो मिल की पत्थर, माइलस्टोन का मतलब मिल का पत्थर साबित होना, एक रिमार्केबल अचीवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उन डेट्स में भारत के लिमिटेड ओवर क्रिकेटिंग इतिहास के, यानी कि भारत के लिमिटेड ओवर के क्रिकेट इतिहास में जो माइलस्टोन डेट्स है, उस सूची में कौन कौन है? जून 25 1983 पहला वर्ल्ड कप, सितंबर 24 27 पहला T20I वर्ल्ड कप, अप्रैल 2 2011 सेकेंड ODI वर्ल्ड कप, एंड जून 29 24 सेकेंड T20I वर्ल्ड कप, 8 मार्च 8 2026। उसमें आप मार्च 8 2026 यानी कल की डेट को जोड़ लीजिए। समझ रहे हैं? इसका मतलब कह रहा है कि भारत के लिमिटेड क्रिकेट, जो लिमिटेड ओवर क्रिकेटिंग इतिहास है, उसमें जो माइलस्टोन डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसमें कौन कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेट बताया है। और उसमें बोला है एड मार्च 8 2026 और उसमें 8 मार्च 2026 भी आप जोड़ लें, क्योंकि ये 5 डेट जो है काफी इंपॉर्टेंट डेट बन चुकी है जिसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। क्लियर है? कह रहा है एट अ पैक्ड वेन्यू यानी खचाखच भरे स्टेडियम में, मैदान में, द डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि जो वर्तमान चैंपियन थी, मौजूदा चैंपियन थी, डिस्ड आउट अ कमांडिंग परफॉर्मेंस टू क्लेम द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आफ्टर डिफिटिंग न्यूजीलैंड बाय 96 रन, ठीक है।
तो जो डिफेंडिंग चैंपियन थी डिस्ड आउट अ कमांडिंग परफॉर्मेंस, यानी एक शानदार परफॉर्मेंस, शानदार प्रदर्शन करके टू क्लेम जीत लिया द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, यानी आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप है उसको। आफ्टर डिफिटिंग, हराने के बाद न्यूजीलैंड को बाई 96 रन, बाई 96 रन, यानी न्यूजीलैंड को 96 रन से हराने के बाद। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको। कह रहा है एट अ पैक्ड वेन्यू, यानी एक खचाखच भरे मैदान में द डिफेंडिंग चैंपियन, जो मौजूदा चैंपियन थे, डिस आउट, यानी डिस आउट का मतलब जैसे देखो, डिस आउट मतलब परोसने से होता है, देने से होता है, ठीक है, यहाँ पे देने का सेंस आ रहा है। कमांडिंग परफॉर्मेंस, एक शानदार परफॉर्मेंस दिया टू क्लेम द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और आईसीसी T20 वर्ल्ड का खिताब जीत लिया आफ्टर डिफीटिंग न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को हराने के बाद बाई 96 रन, 96 रनों से, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराने के बाद। ठीक है, दिस वाज, यह था इंडियाज, भारत का फिफ्थ वर्ल्ड कप ट्रायम्स, यानी पांचवी विश्व कप की जीत, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है टू इन ओडीआई, ओडीआई में 2 वर्ल्ड कप, एंड 3 इन T20s, और T20 में 3। कह रहा है दिस वाज इंडियाज फिफ्थ वर्ल्ड कप ट्रायम्फ, यह भारत की पांचवी वर्ल्ड कप की जीत थी, 2 ओडीआई और 3 T20 समेत। ठीक है, क्लियर है। ट्रायम्फ यहाँ पे क्या है, नाउन है, जिसका मतलब जीत, विजय। क्लियर है। अब थोड़ा देखते हैं क्या कुछ हुआ था मैच में। कह रहा है अर्ली विकेट्स, यानी शुरुआती विकेट्स की बात कर रहा है, किसकी देखते हैं। कह रहा है परसुइंग इंडियाज 255 फॉर 5, यानी इंडिया के 255 पे 5 का जो लक्ष्य था उसका पीछा करते हुए, न्यूजीलैंड वाज बोल्ड आउट फॉर 159 इन 19 ओवर्स, न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई 159 रनों पर 19 ओवर में। कह रहा है भारत के 255 पे 5 का पीछा करती हुई न्यूजीलैंड 19 ओवर में 159 पर ऑल आउट हो गई। क्लियर है। सूर्य कुमार यादव मेन बज्ड अराउंड, यहाँ पे जो बज्ड अराउंड का मतलब है बहुत ही एक्टिव होना, तो सूर्य कुमार यादव मेन, यानी सूर्य कुमार यादव की टीम ने बज्ड आउट, काफी आक्रामक बल्लेबाजी की। ठीक है, आपने मैच देखा ही होगा। एंड और द चेज वाज अ नॉन स्टार्टर, जो चेज थी, जो लक्ष्य था, वह नॉन स्टार्टर हो गया। नॉन स्टार्टर का मतलब हो गया बिल्कुल फेल्योर हो गया, अब वह पॉसिबल नहीं था। एज, जब फिल एनएल फेल हो गए टू कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करने का, फायदा उठाने का, ऑन अ ड्रॉप्ड कैच, एक ड्रॉप कैच का, बाय शिवम दुबे, शिवम दुबे का। कह रहा है शिवम दुबे के द्वारा। कह रहा है कि चीज लगभग असंभव हो गई थी जब फिन इलन शिवम दुबे के द्वारा ड्रॉप कैच का फायदा उठाने में फेल हो गए, असफल हो गए। एंड और सक्सीडेड टू, सक्षम्ड टू अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल क्या, तो सक्षम्ड हो गए, यानी यहाँ पे आउट होने का सेंस है। सक्षम्ड टू डेथ, मर जाना, सक्षम टू अक्षर पटेल, यहाँ पे सेंस किसका आ रहा है, आउट होने का। ठीक है, और अक्षर पटेल के आए तो आउट हो गए। आगे कह रहा है इट गॉट वर्स, यह और भी बुरा हो गया, इट गॉट वर्स, यह और भी बुरा हो गया, व्हेन, जब रचिन रविंद्र ट्राइड टू फ्लिक जसप्रीत बुमराह ओवर बैकवर्ड स्क्वायर लेग। कह रहा है यह तब और बुरा हो गया जब रचिंद्र रविंद्र ने कोशिश की फ्लिक करने की जसप्रीत बुमराह को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। कह रहा है कि हालात या स्थिति तब और खराब हो गई जब रचिंद्र रविंद्र जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक करने की कोशिश की। अ स्प्रिंटिंग ईशान किशन, स्प्रिंटिंग से दौड़ लगाना, स्प्रिंटिंग ईशान किशन, यानी दौड़ते हुए ईशान किशन ने डाइव, छलांग लगाई, फुल लेंथ, पूरी लंबाई की, यानी दौड़ते हुए ईशान किशन ने पूरी लंबाई में छलांग लगाई। एंड प्लग्ड अ स्टनर, और एक शानदार कैच पकड़ लिया। प्लग्ड अ स्टनर मीन्स जो कैच शानदार होता है उसको स्टनर बोलते हैं। ठीक है, स्टन करने वाला, चौंका देने वाला।
एंड प्लग्ड अ स्टनर और एक शानदार कैच पकड़ लिया। एंड और व्हेन अक्षर पेग्ड बैक द स्टंप्स ऑफ ग्लेन फिलिप्स, और जब अक्षर ने यहाँ पे देखो पेग्ड बैक का मतलब है स्टंप क्लीन बोल्ड करने का सेंस आ रहा है। व्हेन अक्षर पेग्ड बैक द स्टंप्स ऑफ ग्लेन ब्लैक फिलिप्स, जब अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स के स्टंप को उखाड़ दिया। पैक्ड बैक मतलब यहाँ पे उखाड़ देने का सेंस है। द ब्लैक कैप्स वर ओबलिंग एट 47 फॉर 3। तो उस समय जो ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड की टीम थी, वर वोबलिंग लड़खड़ा रही थी एट 47 फॉर 3, 47 रन पे 3 विकेट को लेके। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ओपनर टिम साइफर्ट हु थम्ड 20 फ्रॉम अ हार्दिक पांड्या ओवर। कह रहा है ओपनर टिम साइफर्ट जिन्होंने हार्दिक पांड्या के एक ओवर में 20 रन मारे, ट्राइड टू कीप द फायर बर्निंग्स, उन्होंने कोशिश की जारी रखने की। फायर बर्निंग, अगर आपको ईडीएम की मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं। टू कीप द फायर्स बर्निंग यानी आग को जलाए रखना, जारी रखने की कोशिश की, यानी मैच को संभाले रखने की कोशिश की, मैच में बने रहने की कोशिश की। ठीक है, बट लेकिन व्हेन हार्दिक डिसमिस्ड मार्क चंपैन एंड साइफर्ट पेरिस्ड टू वरुण चक्रवर्ती। कह रहा लेकिन जब हार्दिक ने मार्क चंपायन को डिसमिस किया, आउट किया, और जो साइफर्ट पेरिस टू वरुण चक्रवर्ती, और जो साइफर्ट हैं वह वरुण चक्रवर्ती के शिकार हुए। जैसे यहाँ पे आया था ना सक्सम्ड टू, उसी तरह यहाँ पे क्या आया है, पेरिस्ड टू। दोनों का मतलब सेम है, क्रिकेटिंग सेंस में आउट होने का सेंस है। ठीक है, तो कह रहा है द राइवल्स वर डाउन फॉर द काउंट। डाउन फॉर द काउंट मतलब कंप्लीटली डिफीटेड। तभी क्या है, प्रतिद्वंदी जो थे, विरोधी थे, वो लगभग हार मान लिए थे। ठीक है, कह रहा लेकिन जब हार्दिक ने मार्क चैंपियन को डिसमिस किया और सीफर्ट वरुण चक्रवर्ती के हाथों आउट हुए या वरुण चक्रवर्ती का शिकार हुए, तो जो प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी थे, जो राइवल्स थे, यानी जो न्यूजीलैंड की टीम थी, वो लगभग हार गई थी। ठीक है, अब कह रहा है स्कीपर मिचेल सैटनर यानी कप्तान मिचेल सेटनर ट्राइड, कोशिश की, टू डिले, डिले करने की, द इनएविटेबल यानी कि जो इनएविटेबल मतलब जो अनिवार्य है, जो होना ही होना है। ठीक है, यानी यहाँ पे हार की बात कर रहा है। इनएविटेबल यानी कि जरूर होने वाली हार, जिसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। कह रहा है कप्तान मिचेल सैटनर ने इनएविटेबल यानी ये इस हार को डीले करने की कोशिश की, लैंडिंग सम ब्लोज, कुछ शॉट लगाया, बिफोर बुमराह इंश्योर्ड, बुमराह ने इंश्योर किया, दैट इंडिया ओन विथ ईज, इंडिया आसानी से जीत जाए। यानी कि बुमराह के इंश्योर करने से पहले कि इंडिया आसानी से जीत जाए, मिचेल सैटनर ने कुछ शॉट लगा के जीत हार को थोड़ा डीले करने की कोशिश की। बुमराह ने इनको आउट किया था। ठीक है, एक सेकेंड, अर्लियर इसके पहले कह रहा है सैंटनर ओन द टॉस, सैंटनर ने टॉस जीता। फील्ड की फील्ड को चुना, फील्डिंग करने की का चुना। एंड और वास्ट देखा इंडियन ओपनर्स, भारतीय ओपनर्स संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा को फ्लोरिस इन द पावर प्ले, पावर प्ले में रन बनाते हुए, पावर प्ले में फ्लोरिस करते हुए, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। क्लियर है, द टू यानी दोनों बल्लेबाजों ने अमेज्ड मतलब इकट्ठा किया, गैदर्ड किया 92 रन, 92 रन इन द फर्स्ट 6 ओवर, पहले 6 ओवर में। इवन एज, हालांकि सैंटनर स्विच्ड हिज बॉलर्स अराउंड, सैंटनर ने अपने बॉलर्स को लगातार चेंज किया। ठीक है, कह रहा है कि सैंटनर ने तो गेंदबाजों में चेंज किया, लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवर में 92 रन बनाए। इनिशियली शुरुआत में मैट हेनरी केप्ट इट टाइट, शुरुआत में मैट हेनरी ने इसे टाइट रखा, कसी हुई गेंदबाजी की। एंड सैमसन रिमेन्ड वॉचफुल, सैमसन सतर्क रहे। एज 4 डॉट बॉल ensued, और जिसके चलते हुआ क्या, 4 डॉट बॉल हुई थी शुरुआत में। ठीक है, पहले ओवर की बात कर रहा है। एनसीओ मतलब होता है हैपनिंग से मतलब होता है। ठीक है, हैपन, एनसीओ मीन्स क्या होता है, हैपन। हाउएवर, हालांकि अ 6 ओवर लॉन्ग ऑन यानी लॉन्ग ऑन के ऊपर एक 6 रन इन द फर्स्ट ओवर, पहले ओवर में, ओपेंड द फ्लड गेट्स, यानी जो फ्लड गेट्स है, जो बाढ़, फ्लड गेट्स मतलब जो जहां से बाढ़ आती है, एक सेंस दे रहा है। फ्लड गेट मतलब रनों की बाढ़ की बात कर रहा है। कह रहा है हाउएवर, हालांकि पहले ओवर में लॉन्ग ऑन के ऊपर एक 6 ने फ्लड गेट्स को खोल दिया, यानी रनों की जो झड़ी है उसको खोल दिया। ठीक है,
अब कह रहा है सीइंग हिज पार्टनर, अपने पार्टनर को देखकर स्विच गियर्स, गियर बदलते हुए, कह रहा है अपने साथी को गियर बदलते देख या देखने पर अभिषेक शर्मा ने वार्म अप विथ फोर्स ऑफ जैकब डफी ऑन आइदर साइड, कह रहा है कि दूसरी तरफ जैकब डफी को चौके के साथ उनका वार्म अप किया, ठीक है। वाइल, जबकि द न्यूजीलैंड सीमर्स स्ट्रगल्ड, जो न्यूजीलैंड के सीमर्स थे, जो बॉलर्स थे, स्ट्रगल्ड, संघर्ष किए विथ अ बाउट ऑफ वाइड्स, यानी लगातार ढेर सारी वाइड्स के साथ। क्लियर है। कह रहा है अभिषेक रेज्ड टू हिज 50, अभिषेक अपने 50 की तरफ गए। डिसमेंटलिंग हेनरी विथ 2 सिक्सेस, हेनरी को 2 छक्के लगा करके, ठीक है। एंड वेडिंग इनटू डफी, और डफी, देखो कह रहा है अभिषेक रेज टू हिज 50, अभिषेक 50 अपना पूरा किए, अभिषेक 50 की तरफ गए, हेनरी को 2 छक्के लगा करके, ठीक है। एंड वेडिंग इनटू डफी, और फिर डफी पर भी वेडिंग, वेड मतलब यहाँ पे आक्रमण करने से, वेडिंग इनटू डफी यानी फिर डफी पर भी हमला किया। द साउथ फा यानी लेफ्ट हैंडर, जो अभिषेक शर्मा की बात कर रहा है, फेल टू रचिन, रचिन का शिकार हुए। देखो यहाँ पे पहला वर्ड क्या आया था, सक्सम्ड टू, फिर क्या आया, पेरिस टू, अब क्या आ गया, फेल टू, यानी कि जो अभिषेक शर्मा है रचिन का शिकार बने। बट लेकिन द ओपनर्स हैड स्टिच टुगेदर 98 रन्स इन 7.1 ओवर, लेकिन जो ओपनर्स थे उन्होंने 7.1 ओवर्स में 98 रन जोड़ लिए थे, ठीक है, साझेदारी कर ली थी। कह रहा सून, जल्द ही, अब ईशान किशन की बात कर रहा है, वार्म्ड अप, यानी ईशान किशन ने भी वार्म अप किया विथ अ फोर, एक चौके के साथ, ऑफ जिमी नीसम, जिमी नीसन की गेंद पर, एंड होस्टेड सेंटर सैटनर इनटू द स्टैंड्स, और सैंटनर को भी स्टैंड में भेजा, यानी सैंटनर की गेंद पे भी छक्का मारा। मीनवाइल, इसी बीच सैमसन एज्ड हिज 50, सैमसन ने अपना 50 रन पूरा किया। एंड और विथ सेलिब्रेटरी गस्टो पमेल्ड लोकी फर्गसन ट्वाइस इनटू द स्काई, एंड विथ सेलिब्रिटी गस्टो, और सेलिब्रेशन के जोश में और जश्न मनाते हुए आप बोल सकते हो, ठीक है। पम्मेड मतलब हिट किया लोकी फर्गसन को, ट्वाइस 2 बार इनटू द स्काई, आसमान में। किशन टू गॉट इनटू द ग्रेविटी डिफाइंग एक्ट एज द बॉल सेल्ड हाई, जो किशन है गॉट इनटू द ग्रेविटी डिफाइंग एक्ट, किशन ने भी ग्रेविटी को डिफाइंग, ग्रेविटी को इंकार करने वाला, ग्रेविटी को ललकारने वाले एक्ट में शामिल हुए और बाल को हवा में उछाल दिया, यानी मारा, ठीक है, धुनाई की। रचिन was clattered around and after Kishan got to his 50, कह रहा है रचिन was clattered around, यानी रचिन को चारों तरफ मारा गया है, मारा गया मतलब उनकी गेंदों को पीटा गया, उनकी गेंदों पर रन बनाए गए, क्लैटर्ड मतलब धुनाई की गई, ठीक है। एंड आफ्टर किशन गॉट टू हिज 50 अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, कह रहा है और किशन के 50 रन पूरे होने के बाद अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, यानी रन ऑफ प्ले के अगेंस्ट जाके, न्यूजीलैंड इन्फ्लेक्टेड 3 वुंड्स, न्यूजीलैंड ने 3 विकेट लिए। 3 वुंड्स यानी घाव देने को बोलते हैं, ऊंस यहाँ पे घाव नाउन है, तो न्यूजीलैंड ने 3 विकेट लिए, ठीक है। कह रहा है खेल के विपरीत, यानी रन भारत के बहुत तेजी से बन रहे थे, उसी ओवर में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट ले लिए, ठीक है। कह रहा है निशम स्काब्ड सैमसन किशन एंड सूर्य कुमार नॉट मतलब जीरो इन द सेम ओवर, यानी निशम ने सैमसन किशन और सूर्य कुमार यादव का शिकार किया इन द सेम ओवर, सेम ओवर में मतलब इसी एक ही ओवर में, ठीक है। एज द बैटर्स फाउंड अलर्ट फील्डर, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो बैटर्स थे यानी जो तीनों बल्लेबाज थे, फाउंड अलर्ट फील्डर, उन्हें सतर्क फील्डर्स को पाया, यानी उन्होंने सब शॉट मारी तो प्लेयर्स अलर्ट, उनका कैच पकड़ लिया। इंडिया 204 फॉर 4 इन 16 ओवर, भारत 16 ओवर में 204 रन था। एंड और ऑन द हंट फॉर क्विक रन्स, और क्विक रन्स की तलाश में था, भारत 16 ओवर में 204 पे था और क्विक रन्स की तलाश में था, ऑन द हंट फॉर मतलब सर्च में था। अ क्वेस्ट हार्दिक ट्राइड टू फुलफिल, यानी हार्दिक पांड्या ने इसे पूरा करने की कोशिश की। बिफोर दुबे हैमर्ड निशम फॉर 24 इन द लास्ट ओवर, यानी दुबे ने लास्ट ओवर में निशम को 24 रन मारे इससे पहले,
हार्दिक पांड्या ने इसे पूरा करने की कोशिश की थी। किसको? क्विक रन की जो तलाश थी। क्वेस्ट मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया है हार्दिक पांड्या के लिए। यहाँ पे जो सर्च कर रहा है, जो तलाश कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है एंड एट द ब्रेक इंडिया नर्स्ड इट ड्रीम्स अबाउट रिटेनिंग द चैंपियनशिप विच इट डिड इन इट्स स्टाइल। कह रहा है और लास्ट में भारत अपने सपनों को पूरा किया। कौन सा सपना? चैंपियनशिप को रिटेन करने का, जिसे उन्होंने अपने इस अंदाज में किया। ठीक है। अ, ये अब तक के सारे जो T20 वर्ल्ड कप के विनर्स हैं उनका नाम है। भारत आपको पता ही है 2007 में पहली बार जीता था, फिर 24 में जीता और फिर 26 में जीता। यही 3 बार भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। और अभी तक किसी टीम ने भी 3 बार नहीं जीता था। 2-2 बार वेस्ट इंडीज 1 बार, 2 बार जीती हुई है। ठीक है। इंग्लैंड 2 बार जीती हुई है। अपने होम ग्राउंड में भी नहीं जीता था, तो भारत ने होम ग्राउंड में भी जीता। लगातार नहीं जीता था, भारत लगातार जीता। ठीक है। ये सारे कुछ रिकॉर्ड बने। चलिए, थैंक यू वेरी मच।